from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Fike Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान एक बहुत बड़े चेंज की तरफ आगे बढ़ रहा है। 24 नवंबर से पहले क्या आसिम मुनीर इमरान खान को रिहा करके कोई नया पत्ता खीलेंगे? 24 नवंबर को क्या पाकिस्तानी अवाम इतने बड़े पैमाने पे बाहर निकलेंगे कि वो एक बोकस हुकूमत को फारिग कर सकें? 24 नवंबर की कॉल जो है, फाइनल कॉल जो है, वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है या पाकिस्तानी अवाम के लिए? 24 नवंबर को क्या वो दीवारें गिर जाएंगी जहां बेकसूर बेगुनाह लोग कैद हैं? क्या फैज़ के वो अशार अपनी हकीकी शक्ल इख्तियार करेंगे कि जब जुल्म व सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्म व सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले सितम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। क्या इस नज़म को हम वहां पे पूरा होता देखेंगे? पूरा पाकिस्तान और सारे पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो इस दिन ही के मुंतज़िर थे, 24 नवंबर के। और कैप्टन ने अब कॉल दे दी है। अब देखिए आगे क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। ये सवालात जो मैंने आपके सामने रखे, इनके जवाबात आज हम अपनी इस वीडियो में तलाश करेंगे। साहिबों, आप जानते हैं कि 24 नवंबर की जो तारीख दी है इमरान खान ने एहतजाज की, इस दिन कुछ लोग लीडर बनकर उभरेंगे और कुछ गीदड़ बन के भाग जाएंगे। ऐ मर्द मुजाहिद, जाग जरा, अब वक्त आ गया है। देखिए, ये बिल्कुल बड़ी सादा सी बात है कि इमरान खान ये जद्दोजहद अपने या अपने बच्चों की जायदादें बनाने के लिए नहीं कर रहा। उनके पास अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। वो ये जद्दोजहद पाकिस्तानी कौम के लिए कर रहा है, आपके हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। आज भी वो सर्द काली रात में आंखों में उम्मीद लिए उस काल कोठरी में आधी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, या अल्लाह इस मुल्क को सही डगर पे चला दे। आज भी वो आपके लिए दुआ करता है रात की तन्हाई में। आज उसने आवाज दी है, तो क्या आप नहीं निकलेंगे? मैं समझता हूं कौम जरूर निकलेगी। आप, एक स्टेटमेंट है इमरान खान का, वो याद रखिए, तारीखी स्टेटमेंट है। वो एक बच्चे को डाइस पे लाया, कोई जलसा हो रहा था उसमें, तो उसने उस वक्त ये अल्फाज कहे थे कि मैं तुम्हें तख्त पे बिठाकर खुद चला जाऊंगा। ये है उसका इरादा, ये है उसकी नीयत कि मैं तुम्हें यहां बिठाकर खुद चला जाऊंगा। आज उसने पुकारा है। अवाम अक्सर ये पूछ रहे हैं दोस्त, निकलेगी या नहीं निकलेगी? जरूर निकलेगी। उसके कुछ रैशनल रीजन मैं आपको देता हूं। देखिए, ये जंग जो है, मैं पहले भी अक्सर ये बात कहता रहा हूं, एक तरफ वो लोग हैं जो अपना इख्तिदार कायम रखना चाहते हैं, लूट खसूट माल बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो आज़ादी चाहते हैं। जब दो तबके खड़े हों तो मुझे बताइए आमने सामने कौन ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा रहेगा? जो इख्तिदार
कंट्रोल करना चाहता हो, माल बनाना चाहता हो, या जो अपने नजरिए और अपनी आजादी के लिए लड़ रहा हो, वो हमेशा जीतेगा, वो ज्यादा देर ठहर सकता है। अच्छा, अब यहां पे जरा गहराई में उतर के एक बात का जायजा लीजिए। देखिए, हुकूमत जो है जिसको नून लीग और पीपल्स पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया है कि उनकी नस्लें, क्या पता नहीं कितनी नस्लें उसमें उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बहुत आसानी से गिव अप कर सकते हैं। लेकिन जो भूख जर्नैलों में है अभी तक खिदमत करने की कौम की, जो आसिम मुनीर और हमनवा में है, वो बहुत गहरी है। असल जंग आपकी इनसे है। ये तो आगे शील्ड की तौर से काम कर रहे हैं ना, बोकस हुकूमत जो है, ये सब आपको पता है कि ये किस किरदार के लोग हैं, इन्होंने क्या किया है। और ये मौका है कि अवाम जो है वो सामने आएगी और वो इस फर्क को जान चुकी है। इतना कम्युनिकेशन किया है हमारे सोशल मीडिया ने और इमरान खान ने कि इस चीज को पहचानो कि तुम्हारा हक जो है, जिसने छीना है उसी से तुम्हें हक वापस लेना है। देखिए, जब महंगाई इस हद तक बढ़ जाए कि घर में खाने को दाने ना हो, बीमार के लिए दवा ना हो, तो फिर इंसान के पास कोई और चॉइस ही नहीं होती मां सिवाय इसके कि अब वो पंजे झाड़ कर सामने आ जाए और भरपूर मुकाबला करे। अच्छा, फिर लोग कहते हैं ये तो आपने एक चैलेंज खड़ा कर दिया, कौम को किस चैलेंज में मुब्तला कर दिया। साहिबों, जब तक आप चैलेंज लेते रहते हैं, चाहे कौम हो या इंडिविजुअल, जब तक कोई फर्द चैलेंज लेता रहता है वो जिंदा रहता है, और जो चैलेंज लेना छोड़ देता है वो खत्म हो जाता है। और जो कौमें अजीम कौमें बनकर उभरी हैं, वो क्या नॉर्मल हालात का शिकार हो, नॉर्मल हालात में रहते हुए अजीम बन गई? नहीं। जब बदतरीन हालात आए, दरअसल बदतरीन हालात बड़े बेहतरीन हालात होते हैं, अगर आप उसको गौर से देखें, वो आपको जगाते हैं। बदतरीन हालात में आपके अंदर की सलाहियतें, जिनका खुद आपको भी इल्म नहीं होता, ऐसी उभर के सामने आती हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। अजीम कौम बनने के लिए अजीम और भयानक लड़ाई लड़नी पड़ती है। हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ था? बम बरसे थे और एटम बम बरसे थे, और विद इन 40 ईयर्स वो कहां पहुंच गए। तो कौमें, जो भी कौम सामने आई है, बड़ी बनी है, वो एक बड़ी आजमाइश से निकलने के बाद बड़ी बनती है। आपकी भी एक आजमाइश है, और ये वही वक्त है कि जिसमें आपने सामने आना है और आकर साबित करना है। और आप साबित कर सकते हैं, आप में ये कुव्वत है, आप में ये जहानत है। सिर्फ थोड़ा सा वो प्रोक्रेस्टिनेशन, काहली जो है, उसको थोड़ी देर के लिए फेंकिए और 24 नवंबर को आके अपने हुकूक का दिफा कीजिए। ये एक ऐसा मौका है, अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो फिर बहुत अरसे तवील रात में आपको, अंधेरी रात में सफर करना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि कौम ऐसा करेगी। अच्छा साहब, देखिए, जब आप कहते हैं ना कि फाइनल कॉल दे दी है, तो फाइनल कॉल का मतलब यह होता है कि नाउ और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। अब हालात वहां आ गए। इन्होंने 26वीं तरमीम जो कराई है, उसमें ये इख्तियार हासिल कर लिया, ये किसी को भी अगवा कर लें, आपके बच्चों को अगवा कर लें, आपकी बेगम को अगवा कर लें, आपकी मां को अगवा कर लें, कोई इनसे जाके ये नहीं कह सकता कि ये क्या किया, या जमानत भी नहीं हो सकती। क्यों? ये कहते हैं आइन ने हमको यह हक दिया है। इन्होंने आइन में ये चेंज करा रखी है कि हम जिसके चाहे बेटे को उठा लें, जिसको जी चाहे मारें, जो जी चाहे करें। ये तरामीम इन्होंने इन मनहूसों के साथ, ये मलाउन जो है नून लीग वाले, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन क्या करें, जब दिल दुखता है तो कुछ रिलीफ हो जाता है ऐसी बातें अल्फाज कह के। तो क्या मैं आपसे कह रहा था कि ये देखिए, इन्होंने ये तरामीम करा लिए, इस तरमीम के खात्मे के लिए वो आपको फाइनल कॉल दे रहा है कि ये तुम्हारे बच्चों को जैसे आज उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसे ही उठा के लेके जाएंगे, और कहेंगे हमें आइन इसकी इजाजत देता है। अगर आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहेंगे कि देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहेगा ये तो इस मुल्क के आइन में लिखा है, इनकी तो असेंबली ने ये इनको इजाजत दी है। और आपको ये इल्म है कि ये कैसी फेक असेंबली है और ये कैसे, किस किरदार के लोग हैं। तो फाइनल कॉल का मतलब ये है कि आपको अब उठ खड़े होना है,
अगर आप अब नहीं उठ खड़े हुए तो ये फिर आपके साथ वो करेंगे जो अब तक आपने थोड़ा सा उसका ट्रेलर देखा है, जिन्होंने वो मजा चखा है जब ये एक 100 साल बुजुर्ग खातून को जाके मार सकते हैं, एक खातून के बच्चे को बेड से उठा के फेंक सकते हैं, एक बाप जो है उसका बच्चा मर गया उसको हथकड़ियों में लेकर लाते हैं, वो मट्टी डालना चाहता है तो मट्टी डालने की इजाजत नहीं देते हैं। जब इन्होंने इस तरह के जुल्म किए हैं कि लीडरों को नंगा करके मारा है, इन्होंने जजेस की वीडियोस बनाई हैं कि वो अपने बेडरूम में बेगम के साथ सुन्नत अदा कर रहे थे, ठीक है। तो ये इतनी इन्होंने हर तरह की बदमाशी आपके साथ कर दी है। अब ये सारी बदमाशी जो है ये कानून का गिलाफ ओढ़ लेगी, कानूनी हैसियत हासिल कर लेगी। इसलिए फाइनल कॉल दिए इमरान खान ने कि उठो, इससे पहले कि ये अमल शुरू हो जाए तुम इनको जालो। अब वक्त है कि आप फोकस रहें, और जो पिछली गलतियां हुई हैं उन गलतियों से मैंने एक चीज देखी है कि पीटीआई के अंदर लोगों ने समझा है, सीखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने, गलतियां सबसे होती है ना, गलतियां, कोई ऐसा इंसान है कहते मुझसे गलती नहीं होती जिंदगी में। जो गलतियां हुई हैं उनसे आपने, आपकी लीडरशिप ने सीखा है। तो ये वक्त ये है कि उन गलतियों को एक तरफ फरामोश करके आप आगे बढ़ें। क्यों? जो फाइनल कॉल पे नहीं दौड़ता वो ट्रेन या प्लेन मिस कर देता है। आप अक्सर देते अनाउंसमेंट सुनी होगी ना आपके कानों में कि लाहौर जाने वाली ट्रेन शाहीन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है और फाइनल कॉल है, तो लोग कैसा दौड़ते हैं। अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। अच्छा देखिए, फाइनल कॉल जब दी जाती है तो उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, और एक उस पर और ज्यादा फोकस रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये फाइनल होता है और फाइनल के वक्त और ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है। जब अक्सर आपने देखा वो मैराथन होता है, रेस होती है, जब लोग दौड़ते हैं, दौड़ जब लगती है, दौड़ते तो सब हिम्मत से हैं, जो आखिरी मिनट पे ज्यादा हिम्मत से दौड़ता है वो उस लाइन को क्रॉस कर लेता है, वो हीरो बन जाता है। उसके बराबर वाला भी इतनी मेहनत से दौड़ रहा था, लेकिन लास्ट मिनट पे जो तेजी से दौड़ता है वही विनर कहलाता है। इस सिलसिले में एक आध बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अहम बात है, गौर तवज्जो से सुनिए। सूबाई सतह की, शहर और जिले की सतह की क़यादत जो है, खास करके पंजाब में, उसको बहुत मुतहर्रिक हो जाना चाहिए। मैं पंजाब के लोगों से खास करके ये बात कहूंगा कि देखो, अल्लाह ने आपके हाथ में कुव्वत दी है, शुजाअत दी है, अक्ल दी है, हिकमत दी है आपको। आप नहीं उठेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये आप साइंटिफिक भी अगर देख लीजिए, सबसे बड़ी आबादी किस सूबे की है? पंजाब की है। बहादुर लोग, जरी लोग, सिर्फ उठने की देर है। अगर ये नहीं उठेंगे तो पूरे पाकिस्तान के नसीब काले हो जाएंगे। और ये एक मौका मिला है, ये मेरी वीडियो, ये जो सतह, सूबाई सतह के लीडर हैं, नेशनल सतह, उनको जरूर दीजिएगा। क्यों? इस चैलेंज में, फाइनल कॉल में, वो लोग जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, लीडरशिप में, उनके लिए बहुत बड़े मौके खुल गए, बहुत बड़े मुकाबले। ऐसे आपको मौके हैं कि यहां पे आइए और अपने आप को मनवा लीजिए। यही बहुत बड़ी खूबी है इमरान की कि वो मौके देता है कि आओ अपने आप को मनवा लो। जिस सतह से भी आप आएंगे, जिले या शहर या सूबे की बुनियाद पे, आप नोट किए जाएंगे। आपकी दयानतदारी, आपकी हिकमत, आपकी जुर्रत जो है वो आवाम के सामने आ जाएगी। और ये खेल ज्यादा दिनों का नहीं होगा। अगर आप बड़ी तादाद में बाहर निकल आए तो चंद दिनों के अंदर, अब ये वो धरना नहीं होगा 265 कितने दिन का था, नहीं, 2-3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। बस आपको लाखों की तादाद में आना है, बड़ी तादाद में आना है। और एक बात सोचिए, हम इस आजादी की सारी जिम्मेदारी कब तक केपी के कंधों पे रखेंगे? केपी में सबसे ज्यादा मैं हलचल देखता हूं। उन्होंने अपना फर्ज मोर देन जो वो डिजर्व करते थे उससे ज्यादा अदा कर दिया है, और अभी भी करेंगे। वो आपके सूबे में आएंगे, आपके मेहमान होंगे, आपके भाई हैं।
उनके साथ ताउन कीजिएगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब को ही अब लेनी चाहिए। क्यों? उम्मीदें किसकी तरफ होती हैं? पंजाब की तरफ। आज किससे है? पंजाब से है। सबसे ज्यादा जुल्म और तशद्दुद इस हुकूमत ने कहां किया है? सच्चाई से जवाब दीजिए, दयानतदारी से। पंजाब में किया है। सबसे ज्यादा विक्टिम भी आप हैं। सबसे ज्यादा सबूत किसके पास हैं? इस दौर के ये जुल्म जो 2.5 साल से हो रहा है, आपके पास है। तो आपको तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जाके सिर्फ ये बताएं जो हकायक हैं, सच। कोई झूठी कहानी, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। सच सिर्फ जाके बताएं कि ये इन्होंने हमारे साथ किया है। अब ये वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों 26वीं तरमीम के अदलिया की आज़ादी के लिए। अपने इलेक्शन मैंडेट जो इन्होंने चोरी किया, पूरी दुनिया को पता है, उसको हासिल करने के लिए हमारे जो लोगों को, मासूम लोगों को, एक खातून यार, वो डॉक्टर खातून यास्मीन राशिद साहिबा, यार क्या उम्दा खातून, नफीस खातून यार, उनको बंद किया हुआ, बेगुनाह बंद किया है, बेगुनाह। इनका जमीर अमीर कुछ नहीं है। इनको सिर्फ उन खजानों पे इनकी नजर है, ये जिन्होंने इनको बंद किया है कि इनको बंद रखो और हम ऐश करें। ऐसा होगा नहीं। ये वो दुनिया नहीं है जिस दुनिया में आप हजरात पैदा हुए थे। ये दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। अब आपको आवाम को फेस करना पड़ेगा। आवाम को फेस करना पड़ेगा। और इस मौके पे आवाम को चाहिए कि वो सामने आए। और ये लोग जो सूबाई सतह के लोग हैं, जो क़यादत है आपकी पंजाब की, इनको हीरो बनने का बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला है। अच्छा, ये हुकूमत और इसको लाने वाले ये फंस चुके हैं और कमजोर हैं। अभी आखिरी बात सुनिए, इसको देखिए। उसकी वजह क्या है, मैं क्यों कहता हूं ऐसा? देखिए, इनको अंदर से भी प्रेशर है और बाहर से हमने भी वक्त पाया है, वक्त डाला हुआ है इनको। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जिस तरन्नुम के साथ ये काम किया है, जिस जज्बे के साथ वो जारी और जारी रहेगा हमारा ताउन, आपको इनको बेपनाह प्रेशर है। और ज्यादा कुछ चीजें अभी पाइपलाइन में जो कुछ दिनों में सामने आएंगी, फिर ही मैं आपको बता सकूंगा। और अंदर से भी इनको प्रेशर है। क्यों? गुर्बत इंतहा की है, इफ्लास इंतहा की है, इनकी चोरी इंतहा की है, इनकी अय्याशियां इंतहा की हैं। देखिए कहां कहां जाके 1 लाख 15 लाख रुपए एक रात के ठहरने के दे रहे हैं पाकिस्तान के पैसों से, नवाज शरीफ और उसकी बेटी। कितनी अय्याशी है। इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। ये आपका मुकाबला अब नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उठना है और उठ के गिरती हुई दीवार को धक्का देना है और इनसे कह दीजिए कि आओ तुम, लाओ, खड़े करो तुम कंटेनर, लाओ तुम अपनी फौज, पुलिस को और गोलियों के वचार को, आंसू गैस को लेकर आओ। अब हवाएं करेंगी किस्मतों का फैसला। अब हवाएं करेंगी किस्मतों का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आप में जान है, सिर्फ खड़े हो जाइए। गो एंड गेट देम, अपना हक हासिल कीजिए। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वक्त है। ठंड से घबराने का नहीं है। वहां आपको 1 महीना नहीं रहना है। सिर्फ बड़ी तादाद में आके 2 से 3 दिन में इनकी दीवार गिरेगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं और ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है, तो एक काम जरूर कीजिए, पाकिस्तान को फेवर करो, इसको शेयर करो, अपने दोस्तों से कहो वो उसको आगे शेयर करें, ताकि ऑगमेंटेशन हो आपके सही ख्यालात की। मुझे अपने ख्यालात से जरूर नवाजिए, इसलिए कि हम आपके ख्यालात का बड़ा एहतराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।